नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कस्टम ड्यूटी पर किस तरह से इंटरेस्ट लगता है, कब से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हम कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी पेमेंट करते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जो इंटरेस्ट लगता है वह सिर्फ कस्टम ड्यूटी पर लगता है, मतलब आईजीएसटी पर नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जो इंटरेस्ट स्टार्ट होता है वह जो टोटल पेएबल ड्यूटी होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अब टोटल पेएबल ड्यूटी में क्या क्या होता है? कस्टम ड्यूटी भी होता है और आईजीएसटी भी होता है। जब हम पेमेंट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का पेमेंट एक साथ करते हैं तो टोटल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ओके, अगर हम वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तब हमें कितना दिन छूट मिलता है इंटरेस्ट के लिए, और अगर हम होम कंजम्पशन में बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तब कब से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा मैटर हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए, मान लीजिए मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, तो जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं वेसल इनवार्ड होने से पहले हमारी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाती है। असेसमेंट होके बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाएगा और वहां पर पेबल आ जाएगा कि इतना ड्यूटी पेमेंट करना है। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ 14,50,500 हमारा ड्यूटी पेबल आ गया और यह अमाउंट बिल ऑफ एंट्री में शो हो गया। अब इस 14,50,500 में हमारा आईजीएसटी भी इंक्लूड है, ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। हम टोटल को कस्टम ड्यूटी बोल रहे हैं। अब अगर आपके बिल ऑफ एंट्री पे ये अमाउंट आएगा, लेकिन अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। मतलब बिल ऑफ एंट्री पर नहीं चेंज होगा, आप जो ड्यूटी पेमेंट करोगे वह अमाउंट चेंज हो जाएगा। आपको ज्यादा अमाउंट का ड्यूटी पेमेंट करना होगा। कैसे? बिल ऑफ एंट्री असेसमेंट हुई, बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई, 14,50,500 टोटल ड्यूटी पेबल आ गया। ओके, अब अगर हम इसका पेमेंट कब करेंगे कि हमें 14,50,500 ही पेमेंट करना पड़े, हमें इस पे इंटरेस्ट ना लगे, और कब हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट लग जाएगा, किस हिसाब से लगेगा वह चीज हम समझने वाले हैं। पहले देखना पड़ेगा कि यह वेसल इनवार्ड कब हुआ, आपका माल कब इनवार्ड हो गया। तो हम उसका भी आईसी गेट से डिटेल चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यह वेसल मेरा 23 अगस्त 2025 को इनवार्ड हुआ। 23 अगस्त को वेसल इनवार्ड हो गया और हमने इनवार्ड होने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सी बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। तो हमने होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल की है। कौन सा? होम कंजम्पशन। अब होम कंजम्पशन बिल ऑफ एंट्री में इस बिल ऑफ एंट्री पर हमें ये ड्यूटी पेमेंट करके माल बाहर निकालना है। ओके, अब 23 तारीख को इनवार्ड हुआ। अगर हम 23 तारीख को ही ड्यूटी पेमेंट कर देते फिर तो सिर्फ हमें 14,50,500 ही पेमेंट करना होता। अगर हम 23 तारीख को पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इस पे इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। इंटरेस्ट कहां से स्टार्ट होगा? 24 अगस्त से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब 24 अगस्त से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिस डेट को आप पेमेंट करोगे उस दिन तक इंटरेस्ट लग जाएगा। अब 24 अगस्त से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। अब इंटरेस्ट लगेगा किस तरीके से? जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ड्यूटी अमाउंट 14,50,500 और इस पर इंटरेस्ट 4173, टोटल ड्यूटी 14,54,673। तो 4173 इंटरेस्ट अमाउंट किस हिसाब से आया है उस चीज को हम देखते हैं। टोटल ड्यूटी अमाउंट कितना है? 14,50,500। 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट इस पे होता है, तो 14,50,500 इंटू 15% कितना हो गया? 2,17,575। इसको डिवाइड कर देंगे 365 से तो कितना आ गया? 596.10। मतलब एक दिन का इंटरेस्ट अमाउंट आ गया पर डे। एक दिन का इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। अब जितना डेज आप डिले करोगे पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा। जैसे अब 14,50,500 है, इनवार्ड डेट था 23 अगस्त 2025। अब हमने 23 तारीख को ड्यूटी पेमेंट नहीं किया, 24 अगस्त से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया और मैंने ड्यूटी पेमेंट की 30 अगस्त 2025 को। तो 24 अगस्त से 30 अगस्त तक कितना डेज हो गया? 7 डेज। तो 7 दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये 7 दिन का इंटरेस्ट ये निकलेगा 41,43 रुपए। किस हिसाब से? एक दिन का इंटरेस्ट
596.10 इंटू 7 डेज कर दोगे तो 4173 अमाउंट आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ फार्मूला लगा रखा है, अब हमने 7 डेज किया तो 4173 इंटरेस्ट लगकर टोटल ड्यूटी अमाउंट 14,54,673। मान लीजिए अगर हम इसको 5 दिन इंटरेस्ट लगता अगर हम, तो अमाउंट चेंज होता रहेगा। देखिए अगर मान लीजिए हम 23 तारीख को ही पेमेंट कर देते तो इसको 0 कर देता हूं, कोई इंटरेस्ट नहीं, इतना ही अमाउंट ड्यूटी पेमेंट करना है। लेकिन हमने 30 अगस्त को पेमेंट किया, 7 दिन का इंटरेस्ट लगा, यहाँ हम 7 डेज कर देते हैं, इंटरेस्ट 4173। मान लीजिए और लेट हम पेमेंट करते, 10 दिन का इंटरेस्ट लग जाता तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, ड्यूटी अमाउंट बढ़ती जाती। इस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है कस्टम ड्यूटी पर। ये तो हो गया होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री हमने फाइल किया इस तरीके से। अब होता क्या है, कई बार हमारा माल आता है तो हमें उसको वेयर हाउस बॉन्ड में रखना होता है, कस्टम का वेयर हाउस बॉन्ड होता है। तो बेसर इन्वाल्व होने से पहले हम डिसाइड कर देते हैं। अब मान लीजिए मेरा बेसर आ रहा तो हमने उसको बोल दिया कि हमें इसको वेयर हाउस की बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। किसकी? वेयर हाउस। अब इसमें क्या होगा, हमारा माल कस्टम बॉन्ड के वेयर हाउस में चला जाएगा और इस वेयर हाउस की बिल ऑफ एंट्री पर हमें कस्टम ड्यूटी नहीं पेमेंट करना होगा, और इस माल को हम एक्सबॉन्ड करेंगे, फिर कस्टम ड्यूटी पेमेंट करके बाहर निकालेंगे। तो यहां पर ये देखना, जब हम माल को वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री में रखेंगे तब कब से इंटरेस्ट लगेगा। देखिए जब आप वेयर हाउस में माल रखोगे तो 90 डेज आपको फ्री मिलता है, 90 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 90 दिन के बाद इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। जैसे हमारा माल आया, इनवार डेट है 27 फरवरी 2025, ओके। अब हमने वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री की फाइल कर दी, टोटल ड्यूटी कितना है, 14,50,500 ही है। अब 90 दिन तक तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई, इस पर ड्यूटी नहीं भरना है। 90 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं, 90 दिन तक हम अपने वेयर हाउस में माल रख देंगे कस्टम के, 90 दिन तक कोई इंटरेस्ट। अब 90 दिन फ्री किस डेट से कैलकुलेट करेंगे, अब 27 तारीख को इनवार्ड हुआ तो 27 तारीख से 90 दिन तक कैलकुलेट कर लीजिए, 90 दिन तक ड्यूटी नहीं लगेगा। तो 27 फरवरी 25 से 28/5/25 तक, 28 मई 25 तक 90 दिन हो रहा है। तो 28 मई 25 तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यहां तक 90 दिन हो रहा है, 90 दिन तक हमें फ्री मिलता है। अगर हम 28 मई 2025 तक एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके इस माल को निकाल देते हैं वेयर हाउस से, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इतना ही अमाउंट हमें पेमेंट करना होगा। लेकिन जैसे 28 मई 2025 खत्म होता है, 90 डेज पूरा होता है, तो 29/5/2025 से 29 मई से, जहां से 91 डेज स्टार्ट होगा, उस डेट से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट स्टार्ट होगा 29/5/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। अब जब जिस डेट को आप ड्यूटी भरोगे वहां तक इंटरेस्ट लग जाएगा। अब जैसे इस केस में भी मैं 30 अगस्त को ड्यूटी भर रहा हूं, तो 29/5/2025 से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, ड्यूटी भर रहा हूं 30 अगस्त 2025, तो कितना डेज का इंटरेस्ट लग जाएगा, 93 डेज का। अब 14,50,000 ड्यूटी अमाउंट था, तो 93 डेज का इंटरेस्ट बनेगा 55,437। अब ये 55,437 कैसे आया, ये ऊपर फार्मूला जो हमने देखा, जो ड्यूटी अमाउंट है 15% कर दो, जो अमाउंट आया उसको 365 से डिवाइड कर दो, एक दिन का इंटरेस्ट आ गया। अब जितना डिले करोगे उतना दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे 93, अब इसको मैं 90 दिन में करता तो ये इंटरेस्ट अमाउंट देखो चेंज होता रहता। इस तरीके से कस्टम ड्यूटी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो 90 डेज कहां तक फ्री होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल में भी चेक करोगे, आपको जो चीज मैंने जिस डेट को बताई इसी तरीके से आपको बिल्कुल अमाउंट आपका बैठेगा। और डेज का कैलकुलेशन सिस्टम, कस्टम का सिस्टम कैलकुलेट करता है डेज कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका बैठेगा अमाउंट। दोस्तों बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।